हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का काम शुरू करें, 7th क्लास का। ठीक है, तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा पहले कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको उसी पे सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है। आज का पहला कोण, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान और एक भुजा ए रेखा के समान दे रखी है। कोण को समझना है, ठीक है, और उसके बाद शुरू करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज बनानी है जिसका हमारे को दे रखा है कर्ण। कर्ण किसके समान है, ए बी रेखा के समान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रेखा लेंगे और थोड़ा सा ऊपर इतनी ही रेखा फिर से ले लेंगे। इस तरह से, ठीक है, दी हुई थी तो इसको इस तरह से लेंगे, ए बी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, और क्या दे रखा है आपको, एक भुजा किसके समान, ए के समान। बनानी क्या है हमने, समकोण त्रिभुज। ये भुजा किसके समान दी है आपको, ए रेखा के समान। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, ए बी रेखा का समद्विभाजन करना है। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, बी को केंद्र मानकर ये डॉटेड चाप लगा दी। मैं जल्दी के लिए इसी तरह से चाप लगा रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, आप डॉटेड लेंगे और यहाँ पे भी ए से भी उतने ही प्रकार खोल के चाप लगा देंगे। अब क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। ये भी डॉटेड, अगर आपने डॉटेड नहीं लेनी है, इसी तरह से लेनी है, तो और लाइंस के मुकाबले जो डॉटेड लाइंस होंगी उनको बिल्कुल लाइट लेना है, डार्क नहीं लेना है। ठीक है, जहाँ पे इसने ए बी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया ओ। ओ को केंद्र मानकर ए तक प्रकार खोलनी है आपने। अगर आपने सही ढंग से किया है, ठीक है, तो ये बी तक भी बराबर होगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बदलने की। और इस तरह से एक डॉटेड अर्धवृत्त लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, लगा दिया। अब क्या करना है, रेखा ए को मापना है, जितनी भी है माप लिया। बिंदु ए से इस अर्धवृत्त को काट दिया, उसका नाम कर दिया बिंदु सी। ठीक है, आ गया समझ में। सी और बी को मिलाना है, सी और ए और सी को मिला देना है। ये आपकी बन करके समकोण त्रिभुज तैयार होगी। समकोण आपको पता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण बी के समान दिया है। अब क्या दिया है, आधार कोण। ठीक है, आधार दिया है ए रेखा के समान, तो ए के समान ले लेना है। ये ले लिया आधार जो दे रखा है, इससे ऊपर उतना ही लेना है ये भी। ठीक है, ए बी, ए बी, और क्या दे रखा है, कोण बी, तो कोण बी भी ले लेना है। ये ले लिया कोण बी। ठीक है, जो दे रखा है वो पहले ले लेना है।
अब क्या करना है, बिंदु ए पे सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं वही डॉटेड लाइन ले रहा हूँ, लेकिन और लाइंस के मुकाबले हल्की है, इस बात का ध्यान रखना। पेंसिल की जगह मैंने पेन इसलिए ले रखा है कि आपको क्लियर से नजर आए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अभी हल्का मिलाना है 90 डिग्री के एंगल को। क्या पता है कहाँ मिलता है जा करके, इसलिए। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी प्रकार खोल करके कोण बी बनाना है। कोई भी प्रकार खोली और बिंदु बी पे उतनी ही प्रकार खोल के यहाँ पे भी एक चाप ले ली। कोण बी को मापा। देखिए किस तरह से माप रहा हूं मैं, आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। यहां से यहां काट दिया। ठीक है, कोण बी को और इसको मिला लेना है, बिंदु बी के साथ इस कोण को मिला लेना है। इस तरह से इसको बिल्कुल पक्का कर लिया और इसको भी बिल्कुल पक्का कर लिया और इसका नाम कर दिया सी। इस तरह से आपका कोण बी बनके भी तैयार है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, कर्ण के समकोण तक की ऊंचाई, पहले भुजा दे रखी थी, अब कर्ण के समकोण तक की ऊंचाई एच रेखा के समान दे रखी है। ठीक है, वही विकर्ण ले लिया। ए बी, ठीक है, उतना ही ऊपर भी ले लेना है। ए बी, ठीक है, वही समद्विभाजन और ऊंचाई दे रखी है, सॉरी ऊंचाई भी ले लो, ऊंचाई एच के समान। ये जितना हो सके छोटी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, वही ए बी रेखा का समद्विभाजन। आधी से ज़्यादा प्रकार खोल ली, ये डॉटेड चाप ले ली, उतनी ही प्रकार खोल के बिंदु बी से भी डॉटेड चाप ले ली और इसको मिला दिया। ठीक है, डॉटेड मिला लेना है। ठीक है, जहां पे इसने ए बी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया ओ। आ गया समझ में? फिर से वही ओ को केंद्र मानकर अगर आपने सही ढंग से समद्विभाजन किया है तो ए तक प्रकार खोली और वो ऑटोमेटिकली ही बी तक भी चली जाएगी अगर आपने सही ढंग से किया है। अगर नहीं किया है तो आगे पीछे जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, ऊंचाई एच को मापना है जितनी भी है। ए के पास कोई भी अपनी मर्जी से बिंदु लिया और डॉटेड ये चाप लगा दी। बी के पास भी कोई अपनी मर्जी से बिंदु लिया, ये डॉटेड चाप लगा दी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, ये जो आपने चापें ली थी दोनों, इनको छूती हुई रेखा लेनी है, वो भी डॉटेड, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये चाप इस वृत्त को नीचे काट रही है लेकिन ये रेखा ऊपर काट रही है, तो आपने जहां ये रेखा काट रही है उसका नाम सी रखना है। चाहे आप बी की तरफ यहाँ पे रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसका नाम कर दिया सी। ना कि चाप काट रही थी
जहाँ ये रेखा काट रही थी, हमने उसका नाम सी करना है। ए और सी को मिला दिया, बी और सी को मिला दिया। ठीक है, अब ये जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक, ये किसके समान होगी? एच रेखा के समान होगी। ठीक है, समझ में आ गया? अगला कोण, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज बनाओ। कौन सी? अब ब्रैकेट में दे रखा है, यहां पे क्वेश्चन को समझना है। विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है, उसकी तीन भुजाएं ए बी और सी तीनों दे रखी हैं। हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं पहले ले लेंगे। इनका नाम कर दिया ए बी और सी। ठीक है, जो ए है मापनी है, कितनी है? उतनी यहां पे ले लेनी है। ठीक है, इसको अपने प्रकार से भी माप लेना है, पता लग जाएगा आपको। ए रेखा आधार पे ले ली, मापी, और यहाँ से यहाँ चेक कर लो, ये देखो बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर बी रेखा, उसको मापना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ काट दिया डॉटेड। अब सी रेखा मापनी है। ठीक है, ए से यहाँ काट देना है। अब ये मिल नहीं रही हैं तो बी को दोबारा से कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है मेरे पास हुआ है, आपके पास भी हो सकता है। इस तरह से इनको काट देना है आपस में। इसका नाम कर दिया सी, इसका ए और इसका बी। इस तरह से ये आपकी त्रिभुज तैयार होगी। ठीक है भाई बच्चों, आ गया समझ में? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरी सभी वीडियोस वहाँ पे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी।